नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के और अपने स्थानीय नेताओं के अभिनंदन के कार्यक्रम तय किए। कहा कि भाई कार्यकर्ताओं ने बड़ा परिश्रम किया है चुनाव में, तो उनके परिश्रम को मंच से सम्मानित किया जाएगा और उनका अभिनंदन समारोह होगा, वंदन समारोह होगा। अब वो समारोह क्या शुरू हुए, बवाले जान हो गया। अब पार्टी के भीतर राय ये बन रही कि इससे अच्छा तो अभिनंदन समारोह नहीं होता, कम से कम चीजें ढकी छिपी रहती। अब अभिनंदन वंदन समारोह में लट्ठम लट्ठा हो रही। अभिनंदन तो कम, तू में ज्यादा। सलेमपुर में ऐसे ही अभिनंदन समारोह हुआ आयोजित। वहां से स्थानीय जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, स्थानीय महिला हैं, वो मंत्री हैं, वो जब मंच पर पहुंची तो बवाल हो गया, विस्फोट हो गया सभागार में। और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जिसने हरवाया है, जिसने हरवाने में अपना महान योगदान दिया है, उसके हाथ से हम सम्मान ग्रहण नहीं करेंगे। फिर तो हाय हो गई, हंगामा हो गया। जो नहीं होना चाहिए था वो भी सब हो गया। दोनों तरफ से तनाव आग हो गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब पता था कि अंदर चीजें ठीक नहीं हैं, अंदर के हालात ठीक नहीं हैं, तब ऐसे सार्वजनिक समारोहों से बचना चाहिए। क्योंकि फिर ये सार्वजनिक समारोह ऐसे मंच हो जाते हैं कि जहां से तनाव और आपसी टकराव ज्यादा आसानी से फैलता और दिखता है। एक दूसरा उदाहरण जौनपुर में हुआ। वहां भी ऐसे अभिनंदन वंदन समारोह था पार्टी का। वहां हारे हुए उम्मीदवार भाजपा के, मुंबई वाले जो पहले कांग्रेसी थे फिर भाजपाई हुए, कृपाशंकर सिंह, वही बरस पड़े। उन्होंने जाने कितनी खरी खोटी सुना डाली। कहा पार्टी के कार्यकर्ताओं को एहसास ही नहीं है कि उनकी सरकार है, उनको लगता ही नहीं कि सरकार उनकी है। कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं। न दरोगा सुने, न इंस्पेक्टर सुने, न सीओ सुने, न एसपी सुने, न डीएम सुने। तो उनका ऐसे में तो फिर हार ही होगी, हार ही होनी थी, हार हो गई। ये मंच से माइक पर बोले कृपाशंकर। अब कृपाशंकर झंडा बुलंद कर रहे हैं, वो कह रहे कि हम रुकेंगे नहीं, हमने सबकी लिस्ट बना ली है और हम ये लिस्ट लेके लखनऊ ही नहीं रुकेंगे, हम सीधे दिल्ली जाएंगे और दिल्ली वालों को बताएंगे कि इसलिए हारे चुनाव। ऐसा हो रहा है वहां। अभी तक ये बातें बैठकों में होती थी, अब ड्राइंग रूम्स में होती थी नेताओं के। अब ये माइक पर होने लगी, क्योंकि पार्टी ने अभिनंदन वंदन समारोह तय कर दिया। तो सबको लगा कि गुरु पोल खोलनी है तो उसी अभिनंदन वंदन समारोह का इंतजार करो, मंच से पोल खोलो, सभागार में पोल खोलो, ताकि उसकी गूंज दूर तक जाए। सलेमपुर में कार्यकर्ताओं ने यही किया। वो प्रतीक्षा करते रहे इस कार्यक्रम की। जैसे ही कार्यक्रम आया, उन्होंने स्थानीय मंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बगावत हो गई जी। कहा कि इस महिला मंत्री ने तो पार्टी को हरवाने में अथक परिश्रम किया है और इनके हाथ से आप कह रहे हो कि हम सम्मान ले लें ना। अब मंत्री की स्थिति सोचिए क्या हुई होगी। उसका शहर, उसका मंच, और कार्यकर्ता उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे ये तो विश्वासघात करते हैं, तो दगाबाज हैं। और वैसे कृपाशंकर जौनपुर में, कृपाशंकर को बड़ी उम्मीद थी कि सीट निकल जाएगी, लेकिन सीट नहीं निकली। बाबू सिंह कुशवाहा बाजी मार लेंगे। खासतौर पर जब धनंजय ने अपनी पत्नी को विड्रॉ कर लिया था चुनावी रेस से और बसपा की टिकट वापस कर दी थी, उसके बाद से कृपाशंकर को लग रहा था कि अब अपना रास्ता क्लियर है,
अब कहीं कोई लोचा नहीं, जीत जाएंगे। धनंजय भी हट गए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कृपाशंकर सिंह बुरी तरह हार गए, बाबू सिंह कुशवाहा जीत गए। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा का जौनपुर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के नेता को जौनपुर लाके जितवा दिया। तो उससे स्वाभाविक है कृपाशंकर बौखलाए हैं। इस बौखलाहट में उन्होंने एक घोषणा कर डाली कि जब कार्यकर्ता को ये लगता ही नहीं कि ये सरकार हमारी है, तो वो मन से क्यों लगेगा, वो परिश्रम क्यों करेगा और चुनाव क्यों जीतेंगे। और सारा ठीकरा, सारा गुस्सा उन्होंने नौकरशाही पर फोड़ दिया कि जो बाबूशाही है इसने बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का चुनाव में। और पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के पीछे बकौल कृपाशंकर सबसे बड़ा कारण है नौकरशाही, जिसने भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित किया। ये आरोप लगा रहे कृपाशंकर। वो करे मैंने पूरी लिस्ट बना ली। जिले जिले से ऐसी खबर आ रही है जहां भी अभिनंदन वंदन सम्मान समारोह हो रहे हैं, तो इन सम्मान समारोहों में सम्मान तो नहीं दिख रहा कहीं, लट्ठम लट्ठा जरूर भरपूर हो रही है दिव्य स्तर पर। क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को जब समीक्षा बैठक हुई थी तो इस तासीर का अंदाज नहीं लगा था? 40,000 लोगों, कार्यकर्ताओं से समीक्षाओं बैठकों के दौरान भाजपा ने चर्चा की लोकसभा चुनाव पर, परिणाम पर। 40,000 लोगों से, कार्यकर्ताओं से। उसके बाद समीक्षा बैठक समाप्त हुई और उनकी एक रिपोर्ट बनी, उसकी एक समरी बनी 15 पन्नों की। वो समरी सबमिट हुई लखनऊ और दिल्ली। क्या उन समीक्षा बैठकों में ये विषय नहीं आए थे? आए थे कि भीतर घात हुई और अधिकारियों ने बेड़ा गर्क किया। दोनों बातें आई। तब ये सम्मान समारोह क्यों तय किए गए? जब पता था कि अंदर लावा धधक रहा है, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, धरती के अंदर कंपन है, आलोड़न है, तो टाल देना चाहिए था अभिनंदन समारोह। अभिनंदन जैसा मन हो, अभिनंदन जैसा अवसर हो तो अभिनंदन समारोह फबता भी है। इस चुनावी प्रदर्शन के बाद अभिनंदन समारोह, वंदन समारोह, सम्मान समारोह, ये वैसे भी थोड़े हास्यास्पद हो जाते हैं। अब किए हैं तो प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले कौर में मक्खी। सलेमपुर से बवाल शुरू हुआ और जौनपुर तक पहुंच गया और अब ये बवाल जिले जिले ट्रेवल कर रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अब ये देखने की जरूरत है कि उसके कार्यकर्ता गुस्से में क्यों हैं? बड़ा प्रश्न है। कार्यकर्ता गुस्से में क्यों हैं और कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि नौकरशाही को तरजीह दी जा रही है उनके मुकाबले? यानी कार्यकर्ता और नौकरशाही के बीच में कहीं कोई मसला हो तो ऊपर के स्तर पर कार्यकर्ता की बात नहीं मानी जाएगी, नौकरशाही की बात मानी जाएगी। ये भाव कार्यकर्ताओं में अंदर है और यही भाव उनके अंदर गुस्सा पैदा कर रहा है। धन्यवाद।